अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सफ़र रहनुमाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह पर यकीन। जैसा कि ये टॉपिक अल्लाह पर यकीन इतना ही खूबसूरत है जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो, और बेशक इंसान अल्लाह पर यकीन कर कर ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकता है। तो आज का प्रोग्राम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। और आज इसी हवाले से हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बरतानिया से बैरिस्टर चौधरी हमजा खालिद साहब। और ना सिर्फ ये लोगों को हुकूक दिलाने में पेश होते हैं बल्कि ज़िंदगी के तरीके सिखाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी हमजा खालिद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे खैरियत हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। जैसा कि आपको मालूम है आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह पर यकीन। तो ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी तवील है, लोग थक भी जाते हैं इस सफ़र में और बड़ी मुश्किलात, कई जगह पर जो है सब्र का कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है और कुछ लोग जो हैं नाउमीदी का भी शिकार हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है इस सफ़र को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और ज़िंदगी को हसीन बनाया जाए और अल्लाह पर यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई जाएं? जी थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक आज का वाकई ही बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है और बहुत बेहतरीन टॉपिक आज आपने चुना है। उसपे ये है कि अल्लाह पे नाउमीदी जो लोग रख लेते हैं, अल्लाह पे नाउमीदी गुनाह है। अल्लाह से आप कभी नाउमीदी रख नहीं सकते, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमें अपने रब पर उम्मीद है कि वो हमारे ये काम हल कर देंगे, बल्कि वो कहना भी एक गलत चीज है। क्योंकि उम्मीद जो है आप दूसरे इंसान के साथ लगाते हैं, दूसरे लोगों के साथ लगाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ लगा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लगा सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ लगा सकते हैं। उम्मीदी का अल्फाज जो है आप लोगों में और दुनियावी चीजों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ अल्लाह पर आपको यकीन होता है। उम्मीद तो हमारी अक्सर टूट जाती है, कुछ लोगों से लगाई हुई उम्मीद भी हमारी अक्सर टूट जाती है और यकीन पूरी नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर जो यकीन होता है वो कभी भी टूटता नहीं है। तो अल्लाह से जब भी मांगा जाए और जब भी कुछ कहा जाए तो उसको इतनी यकीनी से बोला जाए कि आपको एश्योरिटी हो कि वो चीज हो जानी है, क्योंकि रब जो है आपको अपनी 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। तो कैसे हो सकता है आपकी अगर माँ आपकी हर बात पूरी करती है तो ये कैसे हो सकता है जो 70 माओ से ज्यादा आपको प्यार करता है वो चीज आपकी पूरी ना हो और वो आपकी पूरी ना करे। इस वजह से ये चीज कहना कि अल्लाह पर उम्मीद, ये एक टोटली ही गलत चीज है। अल्लाह पर आपको यकीन होता है और जिस यकीनियत के साथ आप अल्लाह से मांगते हैं आपको वो चीज उसी तरह आपको बेहतर पे और जल्दी आपको मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी इस बात में आपने मांगने की बात की, तो क्या तरीका कार होना चाहिए अपने रब के साथ कनेक्शन बनाने का, अपने रब से मांगने का कि वो चीज़ अता कर दें हमें? देखिए हर इंसान का मांगने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो सबसे अफजल तरीका है अपने रब से मांगने के लिए वो है नमाज। नमाज ऐसी चीज है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो वो चीज है कि नमाज में मांगने, आप अपने रब अपनी नमाज पढ़ें, 5 वक्त की जो नमाज है उसको अगर आप जारी रखें तो उसमें आप नमाज के बाद जो दुआ करते हैं, और एश्योरिटी जो आप नमाज जब पढ़ रहे होते हैं वो बिलहक़ खुद भी एक दुआ होती है जो आप अपने रब से मांग रहे होते हैं। तो वो सबसे बेहतर तरीका है। और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को आंखों की ठंडक का कह दिया है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी और इससे बड़ा और कौन सा वक्त होगा जिसपे आप जो कहें कि यार मैं अपने रब से मांगू। तो सबसे जो अफजल तरीका है, हाँ बरहक दूसरे तरीके भी हैं आप मांगते हैं, लेकिन जो बरहक जो सबसे अफजल तरीका है वो है नमाज, क्योंकि नमाज खुद एक दुआ है जिसपे आप अल्लाह से फरियाद करते हैं। तो उस वक्त जो है नमाज का तरीका जो है सबसे ऊपर है कि आप नमाज पढ़ें। और नमाज वो चीज है जो आपकी कब्र में, जिससे हमने हर इंसान 2 गज की कब्र में जाना है, उसमें भी आपको रोशन कर देगी आपकी कब्र तक भी। तो नमाज तो छोड़ना और नमाज को ना करना ये बहुत गलत तरीका है। तो मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपनी नमाज ना छोड़े, वो कुछ भी हो जाए, जितने परेशान हैं, जितने वीक है लोग, अगर अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह करम उनका काम सारा कंप्लीट होगा।
بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے سننے میں بھی یہ چیز آتی ہوتی ہے کہ بھائی میں تو بڑا نمازی پرہیزی انسان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں گڑ گڑا رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور مجھے وہ چیز جو ہے ابھی تک نہیں مل رہی، ایسا کیوں؟ اور بڑے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں، پہلے ہی تو میں اس بات کو یہیں غلط کر دیتا ہوں کہ جو لوگ لوگوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے بہت گر گرا رہا ہوں اور بہت یہ کر رہا ہوں، تو لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب آپ یہ چیزیں لوگوں کو جا کر بتا رہے ہوتے ہیں تو یہیں آپ کی نا امیدی آپ کی نظر آ جاتی ہے. بالکل. آپ نے اپنی نا امیدی، جس چیز میں آپ کی نا امیدی آ جائے تو پھر تو وہ بات ہی وہیں غلط ہو جاتی ہے. تو اس بات کو تو ہم وہیں رد کر دیتے ہیں. لیکن اللہ پر اپنا یقین جتنا آپ پختہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا اتنا ہی یقین اپنا پورا پختہ کریں اور آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے. ہاں، کچھ چیزوں میں دیری ضرور آتی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور جب آپ کو اس دیری کے بعد وہ چیز ملتی ہے تو یقین مانے اس سے بہت زیادہ ملتی ہے، اور جس کا آپ نے توقع نہیں کی ہوتی، جس کی آپ نے دعا بھی نہیں مانگی ہوتی، آپ کو اس سے زیادہ مل جاتے ہیں. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا اپنے رب پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو رب آپ کے لیے کرے گا اس میں ہر چیز بہتری ہوگی. پھر برحق اگر وہ چیز اس ٹائم مومنٹ کے لیے جو سینیریوز بن رہے ہیں وہ ایسے ہیں جو آپ کو مشکل وقت پہ لے کے جا رہے ہیں، جو آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کٹھن ہو رہا ہے آپ کو اس چیز سے گزرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو لانگر ٹائم سوچیں تو آپ کو یقیناً اس میں فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اپنے رب جو ہے اپنے انسانوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو، اپنے جو ان کے خالق جو لوگ ہیں ان کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ ان کو اتنا آزمائے کہ جتنا اس کے لیے اس انسان کے لیے مشکل ہو جائے. بے شک خالق اپنی مخلوق کے لیے ہمیشہ جو ہے مہربان ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ چیز بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا پتہ وہ چیز ہمارے لیے ہو ہی نہ اور ہمارے لیے بہتر ثابت نہ ہو. تو یہ بھی تو ایک چیز آتی ہے نا بیچ میں. جی بالکل، یہ چیز آتی ہے. اس میں یہ چیز اسی طرح جاتی ہے کہ آپ نے جب اللہ سے کوئی چیز مانگی اور آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں اس میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کہ اس میں ہماری کوئی بہتری ہی ہوگی. کیونکہ سم ٹائمز ہم اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اینڈ ریزلٹ غلط ہو جائے تو وہ شاید ہمارے برداشت سے چیزیں باہر ہو جائیں. تو ہمیں وہ چیز برحق ہے کہ جو چیز ہم سم ٹائمز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اس ٹائم نصیب نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں اس سے بہتر چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں. تو اس کو انسان اگر اس طرح لے کر چلے اور ہر کام میں، ہر فیلئر میں بھی شکر ادا کرے اپنا اور اپنے رب کا، تو پھر آئی گیس اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے والے لوگ بڑے تہجد گزار بھی ہوتے ہیں. کہ ہمیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے نا کہ بھی فلاں بندہ تو بھائی بڑا جو ہے نا نماز 5 وقت کی بھی پڑھتا ہے اور 7 رات کو اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تیز سردیوں میں اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو یہ عمل جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بننا اور چیزیں اور یہ یقین، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تہجد وہ وقت ہے جس پہ آپ کا رب 7ویں آسمان پہ نیچے آئے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے. کیونکہ اس ٹائم نہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے کوئی آپ کے آس پاس نہیں ہوتا. عموماً یہ وہ وقت ہوتا ہے جب باقی سب سوئے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ سے آپ کو جو تہجد، واحد وہ چیز ہے کہ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں جاتی. اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اتنا رحیم و کریم ہوتا ہے کہ وہ اتنا برکت والا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ چیز اس ٹائم مانگتے ہیں وہ آپ کی قبول ہوتی ہے. اور تہجد جو ہے، تہجد میں ایک بہت برکت ہے. آپ خود جب انسان تک تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو خود سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا ریفریش فیل کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ جو 5 وقت کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ تہجد بھی اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہی بہت مختلف ہو جائے گا، وہی بہت ڈفرینٹ ہو جائے گا. کیونکہ تہجد اس طرح اتنا آپ کو سکون دیتی ہے، اتنا آپ ریفریش فیل کرتے ہو کہ آپ کو دنیا میں جو گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہی آپ کا سینیریوز، آپ کا مائنڈ چینج کر دیتا ہے اور آپ ایک ڈفرینٹ سینیریو سے لوگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہو، ایک ڈفرینٹ سینیریو کو، اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہو کہ آپ کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت چینج ہوتا ہے. اور تہجد میں مانگی ہوئی دعا جو ہے، میں پھر سے یہ بات بولوں گا کہ کبھی رد نہیں جاتی. ایسا ہی ہے. اور زندگی ہے، مشکل سفر ہے اور مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں. تھوڑی سی خوشیاں پھر امتحانات، انسان کیسے زندگی کو بہتر بنائے؟
देखिए, मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है और मुश्किलात जब आती हैं तो शायद उसी जब हम मुश्किलात में आते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम अपने रब से उतना ही और करीब होते हैं। तो शायद ये वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह चाहता है कि आप मेरे और करीब हो, और अल्लाह देखता है कि मेरा शख्स जो है, जो ये दुनिया में है, ये मेरे से कितना करीब होगा और किस टाइम और क्या उसे करेगा। और मुश्किलात के वक्त अगर अपना हार मांग लो तो ये सबसे बड़ी नाउमीदी होती है। आपने मुश्किलात के साथ, आपने उसी जद्दोजहद के साथ आगे चलते रहना है। आप मुझे बताएं कि अल्लाह कभी किसी से कैसे कुछ गलत कर सकते हैं, जब और कैसे मुश्किलात से क्यों नहीं निकाल सकते कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर वो फिरौन के घर से अपनी माँ की गोद पे लाके दे सकते हैं, और जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के अंदर से रास्ता खोद के बना सकते हैं, तो कैसे वो अपने इंसान, अपने मखलूक के लिए वो कोई काम ऐसा होगा, ऐसा गलत होगा कि जिसपे हमें लगेगा कि यार ये काम गलत हो गया या ये काम हमारे से नहीं हुआ। हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है। हम शुरू से यही सीखते आए हैं ना कि हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है, सब्र का फल मीठा होता है। तो इस चीज को अगर जितनी यकीनी के साथ आप लेकर चलेंगे, वो चीज आपके लिए उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही मुफीद होगी। जिस टाइम आपके ऊपर मुश्किलात आए होते हैं, वो जो वक्त होता है वो उस वक्त को गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको गुजारें और अल्लाह पर यकीन रखें कि इंशाल्लाह ये वक्त हमारे जल्दी गुजर जाएगा। तो चाहे वो 5 साल का वक्त भी हो, जब वो गुजरेगा तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल एक दिन में गुजर गया। ऐसा ही तो ये इस तरह है। ऐसा ही अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैं ये जिसमें सब्र भी है, यकीन भी है, तो क्या कहते हैं कि इंसान अल्लाह पर यकीन करके ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पर, एक और सवाल जो है मेरे माइंड में आ रहा है, मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और चीज़ें कर रहे होते हैं कि आगे जाके चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में इंसिडेंटली, वो चीज़ें हमें मिलती भी नहीं हैं, तो क्या आखिरत में उसके मिलने के चांसेस होते हैं? क्या उस चीज़ की अंदर एक उमंग, एक उम्मीद, एक यकीन इंसानों को रखना चाहिए? क्या जी बिल्कुल, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि समटाइम्स आपको जो चीजें यहाँ आपको दुनियावी चीजें चाहिए होती है वो यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि उसका शायद एंड रिजल्ट उस तरह का नहीं होता जो हमें नजर आ रहा होता है। तो वो चीज बिल्कुल बरहक है कि जो दुआएं आपकी यहाँ कबूल नहीं होती, जो आपको लगता है यहाँ कबूल नहीं हो रही, वो आखिरत में जरूर कबूल होती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि हदीस में आता है कि आप जब इंसान बरोज़े क़यामत के दिन जिन लोगों को दुआएं उनकी कबूल नहीं हुई होंगी दुनियावी में, और जब वो क़यामत के दिन जब लोगों की दुआएं कबूल हो रही होंगी, तो जिन लोगों की दुआएं कबूल हुई होंगी, जो उस इंसान की खुद दुआ पुरानी कबूल हुई होंगी, तो वो अल्लाह से ये दुआ उस वक्त कर रहा होगा कि काश मेरी उस टाइम अल्लाह आपने दुआ कबूल ना की होती, मुझे उसका अजर आज मिल जाता। तो उसका अजर इतना ज्यादा है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप उस चीज के बारे में कि यार उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ऐसा ही है। और मौजूदा जो दौर चल रहा है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं अल्लाह पर यकीन रख कर? और ख़ास तौर पर नमाज के हवाले से बात करना चाहूँगी कि क्योंकि नमाज दीन का सतून है, तो इस दीन के सतून को किस तरीके से जो है कायम करें। जी मैं ये समझता हूँ कि लोगों का इसमें ये रवैया होता है कि यार कि हम दीन और दुनिया साथ लेकर नहीं चल सकते, हमें यार दुनिया लेकर चलने। फिर अमूमन लोग ये कहते हैं कि हम दुनिया लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पर दीन का वक्त नहीं होता। लेकिन लोगों को शायद ये चीज की समझ नहीं है कि दीन और दुनिया दोनों एक ही चीज है, और ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। इसको कभी भी आपने दीन को अलग लेके चलना है, दुनिया को अलग लेकर आप नहीं चल सकते। अगर जिंदगी में आपने बेहतरीन इंसान बनना है और जिंदगी में तरक्की करनी है और जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, दीन और दुनिया दोनों को अगर आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप दीन और दुनिया को साइमल्टेनियसली साथ लेके चले। और जो यूथ है, जो हमारी आवाम है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा, और खास तौर पे स्कूल्स में जो स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन पे ये चीज कहूंगा कि जो नमाज के औकात, जिस वक्त पे नमाज का टाइम आता है, फॉर एग्जाम्पल यूजुअली हम स्कूल टाइम्स में होते हैं, ट्यूशंस में होते हैं, तो बच्चों के जोहर, असर, मगरिब इन्हीं स्कूल में या अकेडमीज वगैरह में गुजर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नमाज की जो वक्त है उसमें नमाज प्रॉपर पढ़ाई जाए, और लोगों को, और नमाज जो हम पढ़ाई जाती है उसका मकसद भी बताया जाए कि नमाज पढ़ी क्यों जाती है, और जो नमाज में हम पढ़ रहे होते हैं उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी ट्रांसलेशन उनको बताया जाए कि आप नमाज में जो पढ़ रहे हो उसका मकसद क्या है, उसके मीनिंग क्या है, आप अल्लाह से मांग क्या रहे हो।
क्योंकि बिल्कुल। अमूमन हमारे समटाइम ये भी होता है कि हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं हमें यही नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा तो ही। अगर उनको उसी तरह साथ साथ बताया जाए कि आप नमाज में पढ़ क्या रहे हो, आप अल्लाह से दुआ क्या मांग रहे हो, और उस तरह अगर आप उन पे यकीन लेकर आए तो इंशाल्लाह वो चीजें प्रोग्रेस करेंगी। और अगर साथ साथ बच्चे अपनी जिंदगी में नमाज ले आए, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा जो है 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ रहा, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, तो वो एटलीस्ट एक नमाज से स्टार्ट करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी और तीसरी, और फिर वो खुद बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जो है सीख कि जाए। आप जो 5 वक्त की नमाजें जो लोग इंसान पढ़ रहा होता है, अगर उसकी एक वक्त की भी कोई नमाज मिस हो जाए तो वो उस अंदर अपने एक ऐसे गिल्ट में होता है कि उससे सुकून में रहा नहीं जाता। तो इसको अगर आप अपने लोगों के अपने हैबिट्स में बच्चे ले आए तो इंशाल्लाह उनकी जिंदगी जो है बहुत तेजी और फास्टेस्ट से तरक्कियों की तरफ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी हमजा खालिद साहब, आज हमारे साथ आप मौजूद थे हस्बे मामूल, और ख़ास तौर पर अल्लाह पर यकीन के हवाले से आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है इससे हमारे नाजरीन ने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो लोग जो इस वक्त नाउम्मीद हैं और उनके अंदर कुछ नाउमीदी, कुछ टेंशन्स, कुछ परेशानियाँ, कुछ लोग मुश्किलात का शिकार है, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर कुछ उम्मीद, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाने की जो है एक ताकत, एक हिम्मत, एक हौसला ज़रूर पैदा हुआ होगा। नाज़रीन, इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम सफ़र रहनुमाई में टॉपिक्स लेकर आएंगे, जो कि हमारी कोशिश होगी कि हर टॉपिक के ज़रिए हम इस सफ़र रहनुमाई का जो सिलसिला है वो जारी रखें। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।